नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। 8 माह से सफाई ठेकेदारों का वेतन बकाया रहने के चलते आज शुक्रवार 6 जून को महानगर पालिका के सफाई ठेकेदारों ने आक्रामक रवैया अपनाते हुए कचरा संकलन के काम में प्रयुक्त होने वाली अपनी कचरा घंटा गाड़ियों को मनपा मुख्यालय में लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही निगमायुक्त को कल से बेमियादी काम बंद आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। इस समय ठेकेदारों का कहना रहा उन्हें फिलहाल केवल 2 माह का बकाया भी तत्काल अदा किया जाता है तो वे अपनी हड़ताल को पीछे लेने के लिए तैयार है। ऐसे में मनपा प्रशासन ने तुरंत ही सफाई ठेकेदारों के साथ चर्चा करते हुए उन्हें 8 माह के बकाया में से 2-2 माह का बकाया भुगतान तुरंत अदा करने की तैयारी दर्शाई और आनंद फानन में ठेकेदारों को करीब 4 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया, जिसके चलते लगभग 5 घंटे तक चली इस हड़ताल को सफाई ठेकेदारों ने पीछे ले लिया। और पिछले 8 महीने से हमको पैसे नहीं मिले। हम सिर्फ अभी 2 महीने के पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे डीजल, पेट्रोल, बाकी सब चीज़ों को देना है। वो लोगों ने देना बंद कर दिया, इसलिए हमने सब गाड़ियाँ यहाँ पे लाके खड़े करे। और भी सब फाइनेंस वाले भी तकलीफ दे रहे हैं, गाड़ियाँ सील करते अब इनको मुँह देना कि काम करना, कि पैसे की व्यवस्था करना, इसलिए हम त्रस्त हो गए। आयुक्त साहब को एक ही विनती थी हमारी कि इनको 2 महीने के पैसे होना, हम 8 महीने के मांग ही नहीं रहे। उसके लिए भी वो एक बिल देते, एक रन देते, फिर हमारा गणित नहीं बटता उसमें। अमरावती महानगरपालिकेच्या विरोधात स्वच्छतेचा ज्या संदर्भात माननीय लोक आयुक्त यांच्या दालनात महानगरपालिकेच्या विरोधात अपील केली असल्यामुळे तिथे त्यांच्या दालनात मीटिंग आहे। आज अमरावती महानगरपालिकेच्या आवारात स्वच्छताच्या ठेकेदारांनी त्यांचे बिलांकरिता जे सगळे ॲटो तिथे उभे केले आहे, पण मुळात स्वच्छतेचा झोन निहाय ठेक्यामध्ये सगळ्या गाड्या या 132 गाड्यांची मागणी असताना तिथे मुळात 18 गाड्या कमी आहे, आजही कमी आहे। मग यांना बिल जे पाहिजे ते कोणत्या तत्वावर पाहिजे, शहरात हा झोन ठेका कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे याची अनेक कारणं अमरावती शहराला बाकी आहे। अमरावती शहरात जागोजागी अस्वच्छतेचा बाजार असताना महानगरपालिका आयुक्त आजही या विषयात गप्प का, असा अनेक सवाल आमच्यासारख्या सामान्य नागरिकाला पडत आहे। विधानसभा चुनाव में महायुति प्रत्याशी के खिलाफ बगावत करते हुए अपनी दावेदारी पेश करने के चलते भाजपा से निष्कासित वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता द्वारा अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए बहुत जल्द उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसी खबर अमरावती मंडल ने काफी पहले प्रकाशित की थी, जो अब पूरी तरह से सही साबित हो रही है, क्योंकि पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता द्वारा अपने सभी समर्थकों से शिंदे गुट वाली शिवसेना में प्रवेश हेतु लिखित तौर पर सहमति पत्र भरवाया जा रहा है, जिसमें गुप्ता के समर्थकों द्वारा यह लिख कर दिया जा रहा है कि वे पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता द्वारा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में प्रवेश करने से संबंधित निर्णय का पूरा समर्थन करते हैं और इस फैसले में अपने नेता व पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता की पूरी तरह साथ दिए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव व पश्चिम विदर्भ क्षेत्र समन्वयक विधायक संजय खोड़के ने स्वायत्त निकायों के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए वाशिम जिले का दौरा किया, जहां पर उन्होंने पार्टी के सभी मौजूदा व पूर्व पदाधिकारियों, प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं से भेंट व चर्चा करते हुए स्वायत्त निकायों के आगामी चुनाव के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही विधायक संजय खोड़के ने बुल्ढाना जिले का दौरा करते हुए खामगांव में पार्टी के प्रमुख नेताओं, मौजूदा व पूर्व पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बैठक की और दोनों शहरों में आयोजित बैठकों के दौरान विधायक खोड़के ने पार्टी जनों को पार्टी प्रमुख व डिप्टी सीएम अजित पवार का संदेश सुनाते हुए कहा कि निकायों के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी जनों ने अभी से पूरी ताकत के साथ काम पर जुट जाना चाहिए। कल 7 जून को मनाई जाने वाली बकरीद यानी ईद उल अजहा के पर्व के मद्देनजर अमरावती के पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने हैदरपुरा स्थित ईदगाह परिसर का दौरा किया। इसमें पूरे परिसर का जायजा लेने के साथ ही सीपी चावरिया ने पुलिस प्रशासन को सुरक्षा व व्यवस्था के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सीपी चावरिया ने ईदगाह परिसर की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था व भीड़ नियंत्रण सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। कल ईद उल अजहा की नमाज हैदरपुरा स्थित ईदगाह के मैदान पर सुबह 8:15 बजे अदा की जाएगी, जिसके लिए ईदगाह मैदान पर तमाम आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईद उल अजहा पर्व के मद्देनजर आज से अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त भी तैनात किया गया है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में 8 फिक्स पॉइंट भी लगाए गए हैं। मई माह के अंत में जल संपदा विभाग के 200 से अधिक कार्यकारी अभियंता, उप विभागीय अभियंता व अन्य अभियंताओं के तबादला आदेश जारी हुए, जिनमें अमरावती जल संपदा विभाग अंतर्गत आने वाले 5 जिलों के सबसे अधिक कार्यकारी अभियंताओं के तबादले किए गए। राज्य के प्रादेशिक परिवहन विभाग ने 30 मई 2025 को राज्य के 8 सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों के तबादले किए। इन 8 ARTO में अमरावती के ARTO सिद्धार्थ ठुके का भी समावेश है, जिनका तबादला अहिल्यानगर किया गया है। नंदुरबार के जिला प्रशासन सहायक आयुक्त नितिन कापड़नीस अब अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय में सहायक आयुक्त बनाए गए हैं। वहीं भिवंडी मनपा के उपायुक्त रोहिदास दोकुलवार को यवतमाल में सहायक आयुक्त जिलाधीश कार्यालय में नियुक्त किया गया है। राज्य में आज 16 राजस्व अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश नगर विकास विभाग द्वारा जारी किए गए।
अमरावती शहर के नए पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया जहां एक और अवैध धंधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रयासशील हैं, वहीं वे अपने अधीनस्थ बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के मामले में भी अग्रणी हैं। उन्होंने शहर पुलिस के 10 हवलदारों को सहायक पुलिस उप निरीक्षक बना दिया है। सीपी चावरिया के विशेष निर्देश पर सहायक पुलिस उप निरीक्षक बने पुलिस कर्मियों में योगेश श्रीवास, प्रेमचंद रावत, ज्ञानेश्वर आवारे, दीपक राजस, किशोर गोले, रमेश निम्बोरकर, जावेद अहमद, अशोक वाटाने, रविंद्र हरणे व महेंद्र गावंडे का समावेश है। पर्यावरण की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। सभी अपनी जवाबदारी समझकर अपने घरों के आंगन में एक पौधा मां के नाम लगाकर राज्य सरकार के हरित महाराष्ट्र समृद्ध महाराष्ट्र अभियान का प्रभावी तौर पर अमल करें, ऐसा आह्वान संभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल द्वारा किया गया। वे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में बोल रही थी। विधानमंडल की आश्वासन समिति के प्रमुख विधायक रवि राणा ने आज फिर मंत्रालय में बैठक लेकर अधिकारियों को विविध प्रकल्पों व कामों के बारे में तालमेल रखकर काम करने के निर्देश दिए। विशेष तौर पर अमरावती की जलापूर्ति योजना को पूर्ण करने हेतु जिलाधीश आयुक्त व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को बैठक लेने व एक्शन मोड पर काम करने के निर्देश विधायक राणा ने दिए। स्थानीय दाऊदी बोहरा समाज ने आज शुक्रवार को ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया, जिसके तहत बर्तन बाजार स्थित दाऊदी बोहरा मस्जिद में दाहोद से पधारे आमिल साहब शेख मुर्तुजा भाई मदारवाला ने सुबह फजर की नमाज अदा कराई, पश्चात ईद का खुतबा अदा करवाया, जिसके बाद दुआ हुई। इस आयोजन में दाऊदी बोहरा समाज बंधु सह परिवार शामिल हुए थे। कल 7 जून को ईद उल अजहा का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला है, जिसके लिए मुस्लिम समाज बंधुओं ने व्यापक तैयारियां की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व पार्षद आसिफ हुसैन ने समाज बंधुओं से नियमों का पालन करते हुए धार्मिकता के साथ यह पर्व मनाने का आह्वान किया। लालखड़ी के अकोली बाईपास रोड के बाधित परिवारों को पर्यायी जगह देने की मांग आज महानगर पालिका आयुक्त को निवेदन देकर कांग्रेस महासचिव मतीन अहमद व आबिद हुसैन द्वारा की गई। सिंधी समाज की बरसों पुरानी लीज पट्टी की मांग को पूरा करने राज्य सरकार ने शासनादेश जारी किया, जिसमें सामाजिक क्षेत्र में अग्रसर सिंधी सोशल ब्यूरो सामाजिक संस्था ने शिविर का आयोजन करने की तैयारी दर्शाई, जिसके बारे में गुरुवार को संस्था के पदाधिकारियों ने जिलाधीश आशीष येरेकर से मुलाकात करते हुए उन्हें इस बारे में ज्ञापन सौंपा। मनपा को इलेक्ट्रिक बस की चार्जिंग स्टेशन व डेपो के लिए राजस्व विभाग की मंजूरी के बाद जिला प्रशासन ने कुंडेश्वर नाका में फिशरीज हब से लगकर 2 हेक्टेयर जगह हाल ही में प्रदान की है, जिससे अब डेपो व इलेक्ट्रिक सप्लाई पहुंचने में निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके चलते आगामी कुछ माह में शहर के रास्ते पर इलेक्ट्रिक सिटी बसें दौड़ती दिखाई देंगी। महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ ने पत्रवार्ता में आरोप लगाते हुए कहा कि जिला परिषद के निर्माण विभाग में कोटेशन की 1% जमा राशि में अफरा तफरी हुई है। साथ ही प्रशासक राज के दौरान नियम बाह्य ठेके अपात्र ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। इस बारे में शिकायत करने पर जांच समिति ने विभाग के कार्यकारी अभियंता, निविदा समिति सदस्य व संबंधित अधिकारी को दोषी भी पाया है, लेकिन इसके बावजूद सीईओ द्वारा दोषी अधिकारियों को बचाया जा रहा है। कच्ची मीसा ओसवाल दृष्टि फाउंडेशन द्वारा अमरावती शहर में हर महीने के पहले रविवार को 150 अंधजन परिवारों को राशन का वितरण राजापेट चौक स्थित अमृत मुथा के निवास स्थान से किया जाता है। साथ ही अंधजन परिवारों को नाश्ते का भी वितरण सम्मान पूर्वक किया जाता है। इस उपक्रम को विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के व विधायक सुलभा खोड़के ने भेंट दी और इस उपक्रम की प्रशंसा की। महाराष्ट्र बेसबॉल एसोसिएशन की ओर से अमरावती जिला बेसबॉल एसोसिएशन की मेजबानी में 12वीं राष्ट्रीय स्पर्धा का आयोजन अमरावती के संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के मैदान पर कल 7 जून से किया जा रहा है। फेडरेशन कप का विधिवत शुभारंभ रविवार 8 जून को शाम 7 बजे सांसद बलवंत वानखड़े के हाथों पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर की उपस्थिति में किया जाएगा। खापड़े बगीचा परिसर स्थित आदर्श प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में स्थित सभागार की रेलिंग से फांसी के फंदे पर स्कूल के नाइट वॉचमैन आनंद राजूरकर का शव आज सुबह लटकता दिखाई दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस के दल ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए शव को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। 75 वर्षीय आनंद राजूरकर विगत लंबे समय से आदर्श प्राइमरी स्कूल में रात के समय चौकीदारी का काम करते थे। आज सुबह जब स्कूल के कर्मचारी व शिक्षक रोजाना की तरह स्कूल पहुंचे तो आनंद राजूरकर कहीं दिखाई नहीं दिए, बल्कि स्कूल के प्रांगण में स्थित सभा मंडप के रेलिंग पर एक व्यक्ति का शव फांसी के फंदे पर लटका दिखाई दिया। पास जाकर देखने पर पता चला कि वह शव स्कूल के नाइट वॉचमैन आनंद राजूरकर का है। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत बैंक रिकवरी ऑफिसर के तौर पर काम करने वाली 21 वर्षीय युवती के पास पैसों से भरी बैग को झपट कर उसमें से 21,000 पर निकाल लिए जाने की घटना घटित हुई। युवती द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने वरुण नगर निवासी अक्षय मेश्राम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। भरूच तहसील अंतर्गत बेनोडा पुलिस थाना क्षेत्र निवासी 26 वर्षीय महिला को जसमीत सिंह नामक व्यक्ति ने व्हाट्सएप के जरिए मैसेज और एक लिंक भेजकर गोल्ड कंपनी में निवेश करने पर आकर्षक रिटर्न का झांसा दिया और उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में 25,53,548 रुपए जमा करवाए। लेकिन जब उक्त महिला अपने द्वारा निवेश की गई रकम में से रिटर्न की रकम निकालने गई तो रकम विड्रॉल नहीं हुई। ऐसे में उक्त महिला को अपने साथ हुई जालसाजी की बात समझ में आई। दर्ज शिकायत के आधार पर बेनोडा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दस्तूर नगर से बियानी चौक मार्ग पर एमडी ड्रग की बिक्री करने वाले गिरोह पर अमरावती पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 जून को एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जांच पड़ताल करते हुए हैदरपुरा निवासी मुख्य आरोपी जुबेर अफजल खान पठान को हाथखेड़ा परिसर से सीआईयू के दल ने पकड़ा है।
अमरावती से बाराती लेकर अंजनगांव जा रही क्रूजर जीप की दरियापुर रोड पर निम्बारी फाटा के पास ऑटो रिक्शा से टक्कर हुई, जिसमें 14 लोगों के घायल होने का प्राथमिक समाचार है। 4 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अमरावती व अचलपुर अस्पताल में रेफर किया गया है। त्योहारों के मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रत्येक स्थिति के लिए पुलिस के तैयार रहने की बात दर्शाने के लिए आज शहर के चित्रा चौक व इतवारा बाजार परिसर में शहर पुलिस द्वारा रूट मार्च किया गया। धारनी से मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित पचोरा गांव के पास जलगांव जिले के 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को खगनार पुलिस के दल ने गिरफ्तार कर उनके पास से जापानी बनावट वाली 3 पिस्तौलें जब्त की है। अंजनगांव सूजी तहसील के कुंभार गांव निवासी अंकुश बारबदे नामक युवक पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। इस हमले में अंकुश गंभीर रूप से घायल हुआ। चिखलदरा तहसील के कनेरी गांव में गुरुवार को सुबह 7:30 बजे खेत में फलों को निकालते समय भालू ने अचानक हमला कर 60 वर्षीय आदिवासी महिला को घायल किया। महिला की चीख पुकार सुन आसपास के खेतों के किसान दौड़े और किसी तरह वृद्ध महिला को बचा लिया गया। तिवसा तहसील के मोजरी गांव में श्री कृष्ण प्रधान नामक व्यक्ति ने बुधवार 4 जून की रात 1 बजे के दौरान अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आर्थिक परेशानी व बढ़ती महंगाई के चलते उसने यह कदम उठाए रहने की चर्चा है। बुधवार की रात आईपीएल टूर्नामेंट के फाइनल मैच के दौरान क्राइम ब्रांच के दल ने रविनगर में छापा मारकर 5 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को सुबह तीनों सट्टोरियों से कड़ी पूछताछ करते हुए उनके पास से जब्त 22 मोबाइल व 3 लैपटॉप के डेटा की जांच की जा रही है। सेमाडो के निकट पिली गांव के पास विपरीत दिशा में दौड़ रहे 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। यह हादसा गुरुवार 5 जून को सुबह 7 बजे के दौरान घटित हुआ। इस हादसे के चलते इस रास्ते पर यातायात 3 घंटे तक जाम रहा। तिवसा तहसील अंतर्गत वरखेड़ मंडल के आखातवाड़ा निवासी किसान मिलिंद खाकसे ने गुरुवार 5 जून को सुबह अपने खेत की तिल्ली की फसल की गंजी को आग लगा दी। बेमौसम बारिश के कारण फसल का नुकसान होने से किसान ने यह कदम उठाया है, ऐसी चर्चा है। अकोला जिले के पातुर तहसील में आने वाले वाशिम मार्ग के माल राजूरा फाटे के पास गुरुवार की आधी रात एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। ट्रक चालक को क्लीनर ने सतर्कता बरतते हुए आग लगते ही ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। अकोला जिले के पिंजर गांव के पास कारंजा मुर्तिजापुर टी पॉइंट पर सड़क किनारे खड़ा बेलोरो पिकअप वाहन बिना चालक के अचानक ही चल पड़ा और वहां खड़े एक दंपति को अपनी चपेट में ले लिया। सौभाग्य से इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई। घायल पति पत्नी को अकोला के जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। अकोला जिले में आने वाले अखोट के गजानन नगर स्थित पटवारी कार्यालय में गुरुवार 5 जून को कामकाज जारी रहते समय मंडल अधिकारी गणेश भारती पर सुनील कातोरे व माधव ताड़े ने चाकू से जानलेवा हमला किया। कार्यालयीन समय में यह घटना घटित होने से खलबली मच गई। पुसद शहर में 500 रुपए की नकली नोट को चलाने वाले एक गिरोह को एलसीबी के दल ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1,91,000 रुपए की नकली नोट और नोट बनाने का साहित्य भी जब्त हुआ। राज्य चयन बोर्ड एमपीएससी की परीक्षा देने अकोला जाने हेतु निकला सुताला गांव निवासी शुभम दुतोंडे काफी अभागा रहा और उसके अफसर बनने का सपना उस समय गंभीर हो गया जब सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल शुभम दुतोंडे की इलाज के दौरान मौत हो गई।